हेलो डियर स्टूडेंट्स, वाईडीएसई में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो ये समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होता है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके के बनते हैं। देखिए ऐसा है, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चलें किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, तो यहाँ पर आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है इस पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, और ये आपकी फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन है। अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा पहले प्लेस कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर स्क्रीन को प्लेस कर देता, अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पहले प्लेस कर देता हूँ, तो स्क्रीन को थोड़ा सा पहले प्लेस करने से मैक्सिमा की लोकेशन, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो डिस्टेंस y है वो चेंज हो जाएगा, अब कम होगा, लेकिन थीटा फिर भी उतना ही होगा। इसका मतलब अगर हम ये डिफाइन करें कि स्पेस में किस पर्टिकुलर एंगल थीटा पर फर्स्ट मैक्सिमा बनेगी, किस पर्टिकुलर एंगल 2 थीटा पर सेकंड मैक्सिमा बनेगी, फिर 3 थीटा पर थर्ड मैक्सिमा बनेगी, तो ये ज़्यादा जनरल आइडिया है वाईडीएसई में मैक्सिमा को डिफाइन करने का। उसी तरीके से आप मिनिमा के लिए भी कह सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का एंगल थीटा होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। ये कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का एंगल थीटा इसलिए कह पा रहे हैं बिकॉज थीटा स्मॉल है, और थीटा अगर स्मॉल है तो हम साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमा की कंडीशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और अगर ये स्मॉल है तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एन लैम्डा बाई डी। तो फर्स्ट मैक्सिमा एन इक्वल टू 1 पर जो थीटा 1 होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। थीटा 2 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई डी। थीटा 3 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई डी। तो इसका मतलब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच के एंगल को अगर हम देखें, वो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये किन्हीं दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का एंगल थीटा है, ये किन्हीं दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे तब तक जब तक कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा वैलिड है। अगर साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा वैलिड नहीं रहता है, यानी आप थीटा लार्ज एंगल ले लेते हैं, तो फिर इन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का एंगल इक्वल भी नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम डिफाइन करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज इक्वल टू थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन। इसको हम डेल्टा थीटा बोल सकते हैं, जो कि लैम्डा बाय डी के बराबर आ जाता है। तो लैम्डा बाय डी इज डिफाइंड एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट हुआ इन कंपैरिजन टू कि डिस्टेंस y हम स्क्रीन का कहाँ पर लें, क्योंकि स्क्रीन पर मैक्सिमा कहाँ बन रही है ये तो स्क्रीन की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन किस पर्टिकुलर एंगल थीटा पर स्पेस में इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमा की लोकेशंस आ रही हैं, ये सब मैक्सिमा की लोकेशंस हैं, ये मैक्सिमा की लोकेशंस एक पर्टिकुलर थीटा पर आ रही हैं, वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा थीटा को डिफाइन करते हैं लैम्डा बाय डी। इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें गिवन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर पासिंग थ्रू ए डबल स्लिट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर थीटा, एंगुलर पोजीशन थीटा एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर आई वर्सेस थीटा दिया हुआ है आपको, और थीटा एंगल आप ओ पॉइंट पर 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं और आई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। तो फाइंड द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनिमा और एक मैक्सिमा। ये मैक्सिमा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 डिग्री मान सकते हैं। हमें पता है किन्हीं दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का एंगल, ये अगर आप देखें तो ये सेकंड मैक्सिमा हो गई, तो अगर इनके बीच का एंगल आप देखेंगे तो ये डेल्टा थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ एंगुलर फ्रिंज विड्थ डेल्टा थीटा कितना हो गया,
3 डिग्री माइनस 1.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1.5 डिग्रीज। इसको आप हमेशा किस में करते हैं, रेडियंस में लिखते हैं। जब भी किसी कैलकुलेशन को हम करते हैं फिजिक्स में तो हमेशा एंगल रेडियंस में लिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 पाई बाय 180 रेडियंस। और हमसे पूछा क्या गया है, हमें गिवन है वेवलेंथ लैम्डा और हमें पूछा गया है सेपरेशन डी। आप देख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा थीटा यानी 1.5 पाई बाय 180 इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज 520 नैनोमीटर, 520 इंटू 10⁹ मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। बस ये स्मॉल डी आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो स्मॉल डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 520 इंटू 180 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 3.14। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता था कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ टर्म अगर कहीं पर आता है तो उसका मीनिंग क्या है और वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू लोकेशन ऑफ मैक्सिमा ऑन ए स्क्रीन। बिकॉज ये पूरे स्पेस में आपको आइडिया देता है कि इस एंगल पर जाने पर आपको हमेशा मैक्सिमा मिलती रहेगी। स्क्रीन को प्लेस करना है, बट ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन को प्लेस करने में जो हमने कंडीशन ली है वो स्क्रीन शुड बी एट ए लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। तभी आपके फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं जो आपने पहले लेक्चर में डिफाइन किए थे, डिराइव किए थे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और वेरिएशंस देखेंगे इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर इसमें लैम्डा डी के ऑर्डर का हो जाए, अगर लैम्डा अभी तक तो हम स्मॉल डी के कंपैरिजन में क्या ले रहे थे, स्मॉल ले रहे थे, लेकिन मान लीजिए अगर हम लाइट वेव्स ना लेकर माइक्रोवेव्स ले लें तो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है, तो इसमें लैम्डा और डी जो है कंपेरेबल हो जाएंगे। ऐसे केस में क्या चेंज आएगा YDSC में, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंजॉय योर डे।